मगरिब अमेरिका और यूरोप इस्लाम और मुसलमानों को किस शक्ल में ढालने के ख्वाह हैं और किन किन ज़राए, पॉलिसियों और सोच के ज़रिए से अपने मनपसंद इस्लाम का फ़रोग़ चाहते हैं, वो आप इनके अता करदा जमहूरियत के ज़रिए असूलों और क़ायदो ज़वाबित से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस्लाम से मुतल्लिक अमेरिका के जिन ख़तरनाक अज़ाइम का पर्दा चाक करने जा रहे हैं, इनका बुनियादी मकसद इस्लाम की असलियत और मुस्लिम जुनून को और मुसलमानों के दिल में इस्लाम की जो मोहब्बत है उसको कमज़ोर करके अमेरिका के वर्ल्ड ऑर्डर और मगरबी तहजीबों को इस्लामी ममालिक पर लागू किया जा सके। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी रेड बटन को क्लिक करके और साथ में घंटी के बटन को क्लिक करके हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। रैंड कॉरपोरेशन अमेरिका का एक अहम तरीन थिंक टैंक यानी मुफक्किर और गैर मुनाफा बख्श अदारा है जो अपने आप को पूरी दुनिया का एडवाइज़र और खैरखा समझता है। ये दुनिया को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के मकसद का तज्जिया, मौसर हल और गाइडलाइन देता है। ये अदारा अमेरिकी हुकूमत के लिए पॉलिसियाँ मुरतब करता और लायहा अमल तश्कील देता है। रैंड कॉरपोरेशन की नेशनल सिक्योरिटी रिसर्च डिवीजन ने सिविल डेमोक्रेटिक इस्लाम पार्टनर रिसोर्सेज एंड स्ट्रेटजीज के इनवान से 88 सफ़ात पर मुश्तमिल एक पॉलिसी और लायहा अमल तैयार करके अमरीकी और यूरोपियन हुकूमतों को टास्क दिया। इसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया कि अमरीका और मॉडर्न इंडस्ट्रियल वर्ल्ड को एक ऐसी इस्लामी दुनिया की जरूरत है जो मगरबी उसूलों और रूल्स के मुताबिक चले। मुसलमानों में ऐसे अफराद और तबका की मदद और पुश्तपनाही की जाए जो मगरबी तहजीब के दिलदादा और जदीदियत और मॉडर्निज्म पर यकीन रखने वाले हों और मगरिब की तर्ज का खुला मुआशरा चाहते हों। ऐसे अफराद को ढूंढा कैसे जाए, ये वो सवाल था जिस पर रैंड कॉरपोरेशन ने मुसलमानों को 4 किस्मों में तकसीम किया। पहली किस्म बुनियाद परस्त मुसलमान, जिनके बारे में थिंक टैंक लिखता है ये वो लोग हैं जो मगरबी जमहूरियत और मगरबी इक़्तिदार और तहजीब को मानने की बजाय इस्लामी कवानीन और इस्लामी इक़्तिदार के नफाज के ख्वाह हैं। और मज़ीद लिखता है कि बुनियाद परस्त मगरिब के और ख़ास तौर पर रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका के दुश्मन हैं और इनके बारे में मगरिब को नहायत संजीदगी के साथ गौर व फिक्र करना होगी। दूसरी किस्म क़दामत पसंद मुसलमानों की है। ये वो मुसलमान हैं जो क़दामत पसंद और मगरिब की तर्ज का खुला मुआशरा चाहते हैं और ऐसे लोग जदीदियत और तब्दीली के बारे में मशकूक रहते हैं। तीसरी किस्म जिद्दत पसंद मुसलमानों की है। ये वो तबका है जो बैनुल अक़वामी जदीदियत का हिस्सा बनना चाहते हैं और इसमें इस्लाम को भी जदीद बनाने और जदीद दौर के मुताबिक हम आहंग करने की इस्तिलाहात के कायल हैं। चौथी किस्म सेकुलर और लिबरल मुसलमानों की है। रैंड कॉरपोरेशन लिखता है कि ये ऐसा तबका है जो इस्लामी दुनिया से तवक्को रखता है कि वो मगरब की तरह दीन को रियासत से अलग कर दे। ये आज़ाद ख्याल और रोशन ख्याल और इत्दाल पसंद तबका जो हर तरह से मगरिब के काम आ सकता है और अमेरिका और मगरिब को इनकी खुली हमायत जारी रखनी चाहिए। सेकुलर और लिबरल क्या है, आइए इस पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। अमेरिकी थिंक टैंक लिखता है जिद्दत और सेकुलर इक़्तिदार के लिहाज से मगरिब के करीब है, जबकि बुनियाद परस्त अमेरिका और मगरिब के बारे में मुखालफाना रवैया रखते हैं और मुमकिन है दहशत गर्दी की भी हिमायत करते हों। इस थिंक टैंक ने अमेरिकी और मगरबी हुक्मरानों को तजवीज़ दी कि बुनियाद परस्तों की हिमायत कोई ऑप्शन नहीं है। क़दामत पसंद मुसलमान अगरचे रोशन ख्याल इत्दाल पसंद होते हैं, लेकिन इनमें बहुत से लोग बुनियाद परस्तों के करीब और इनसे दिली लगाव रखते हैं और इत्दाल पसंदों में ये खराबी है कि वो दिल से जिद्दत पसंदी के कल्चर और मगरबी वैल्यूज़ को तस्लीम नहीं करते। जिद्दत पसंद और सेकुलर और लिबरल मुसलमानों के बारे में थिंक टैंक का कहना है ये वो लोग हैं जो मगरबी इक़्तिदार और पॉलिसियों के करीब तरीन हैं। इनकी ज़्यादा से ज़्यादा हिमायत और पुश्तपनाही करनी चाहिए ताकि ये मकासद के हसूल में मुआवन व मददगार साबित हों। इस पॉलिसी मेकर ने अमेरिका और यूरोप को ये तजवीज़ दी कि क़दामत और जिद्दत पसंदों को बुनियाद परस्तों के ख़िलाफ़ सपोर्ट करें। इन दोनों तबकों के दरमियान इख्तलाफात को हवा दें, पूरी कोशिश करें कि क़दामतों, जिद्दत पसंद और बुनियाद परस्त मुसलमान आपस में इत्तेहाद कायम ना कर सकें और ना आपस में ताउन को फ़रोग़ दे सकें। बुनियाद परस्तों को अकेला और बेजारो मददगार करने की पूरी कोशिश की जाए ताकि ना कोई इनकी बात सुने और ना कोई इनके कहे पर कान धरे। जहाँ तक हो सके क़दामतों इत्दाल पसंदों की तरबियत की जाए ताकि वो बुनियाद परस्तों के मुकाबला में बेहतर मुकाला कर सकें और ताकि वो बुनियाद परस्तों की इस्लाम के मुतल्लिक सोच को चैलेंज कर दें। बुनियाद परस्त तबकों का गैर कानूनी ग्रोहों और काल अदम तंजीमों के साथ ताल्लुक़
और दहशत गर्दों के साथ रवाबित को जोड़ा जाए और इस तरह के वाक़यात अवाम के सामने लाए जाएं और अवाम को बताएं कि बुनियाद परस्त ना तो हुक्मरानी कर सकते हैं और ना कौम को तरक्की दिलवा सकते हैं, ताकि इनमें बुनियाद परस्तों के खिलाफ नफरत उभरे। बुनियाद परस्तों के आपस के इख्तलाफात की हौसला अफजाई करें और इनको मज़ीद भड़काने और हवा देने की तरकीब दें, ताकि बुनियाद परस्त कभी आपस में इत्तेहाद ना कर सके। इस रैंड पॉलिसी ने अमेरिका और यूरोप की तजवीज़ दी कि बुनियाद परस्तों को दुनिया के मुश्तरका दुश्मन के तौर पर लिया जाए और राय आमा यानी जमहूरियत और सेकुलरिज्म को भरपूर हमायत की जाए और इनके ज़रिए रियासत को मज़हब से जुदा किया जाए और इसे इस्लामी तौर पर सही साबित किया जाए और मुसलमानों को फ़रेब दिया जाए कि इस्लाम को रियासत से जुदा करने से इनका ईमान ख़तरे में नहीं पड़ेगा बल्कि मज़ीद मुस्तहकम हो जाएगा। जब निजी सतह पर हर एक को अकायद की आज़ादी हासिल होगी तो हर एक तबका अपने अपने मज़हब और अकायद पर पुख्ता होगा। अगर तुम मुल्की सतह पर कोई अकीदा या कानून बनाओगे तो एक ही सबके लिए यकसा बनेगा और सबको इसके ताबे रहना पड़ेगा। सब मकातिब फ़िक्र के लिए अलग अलग मुल्की कानून तो नहीं बन सकता ना, इसलिए तो बेहतर यही है कि तुम सबको अलग अलग फ़िरक़ों में मजहबी आज़ादी मिल रही है तो तुम्हें इस पर खुश होना चाहिए। अस्तग़फिरुल्लाह, कैसी खैरख्वाही, कैसी सोच और कैसी पॉलिसी मुसलमानों के बाहमी इंतशार को बरकरार रखने की, ताकि ये कभी आपस में इत्तेहाद और ताउन ही न कर सकें, कभी दीन में एक ना हो, सब अलग अलग घूंटों में बंधे अपने अपने दायरों में घूमते रहें और एक दूसरे के खिलाफ सफारा रहें, और कभी इनमें इज्तमाइयत की सोच भी दवाम हासिल ना कर सके और कभी एक मरकज़ पर यकजा ना हो। अल्लाह करीम का हुक्म और दीन की मंशा तो ये है कि वत्तसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि सब के सब मिलकर अल्लाह के दीन की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरका में न पड़ो। अगर हम अपने रब के हुक्म और अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने दीन की मंशा के बरखिलाफ अमरीकी और मगरबी ईमा और पॉलिसी पर अमल पैरा हैं तो हम मुसलमान तो ना हुए, हम अपने रब और अपने रसूल के ताबे तो ना हुए, बल्कि अमरीका और मगरिब के ताबे और एजेंट हुए। हमारा बाहमी इंतशार और तफरीका साबित करता है कि हम किस खुदा के अहकामात के नाफरमान और किस खुदा के पॉलिसी और सोच के ताबे और इसके खेल के मोहरे और एजेंडे पर अमल पैरा है। रैंड पॉलिसी रिपोर्ट ने इस्लामी दुनिया में मगरबी जमहूरियत, मगरबी तहजीब, जिद्दत पसंदी और अमरीकी वर्ल्ड ऑर्डर के नफाज के लिए कई तजावीज़ दी और कहा कि अमेरिका और मगरिब को बड़ी एहतियात के साथ ये फैसला करना चाहिए कि इस्लामी ममालिक और माशरों में किन अफराद और कैसी कुव्वतों और कैसे रुझानात को मजबूत करने में मदद देनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जमहूरियत की जानिब इस्लामी दुनिया में मस्बत तब्दीली की हौसला अफजाई करें और जहाँ तक हो सके इस्लामी ममालिक के अंदर फ़ौज को मजबूत करने के इरादा और सोच को तकवियत न पकड़ने दें ताकि मुकर्ररा अहदाफ आसानी से हासिल किए जा सकें। सामीन मोहतरम, आप अंदाज़ा लगाइए इस वक्त 57-58 इस्लामी ममालिक में से सिर्फ 3 ममालिक पाकिस्तान, तुर्की और ईरान के पास बाकायदा रिवायती फ़ौज और मजबूत दिफाई सलाहियत मौजूद है, जो इन्होंने अमरीकी व मगरबी ईमान के बरखिलाफ अपनी बका की खातिर तमीर की। बाकी तमाम इस्लामी ममालिक के पास फ़ौज बराए नाम और गैर रिवायती है, जिसकी दुनिया में कोई वक्त अहमियत नहीं, और अमेरिका इन ममालिक को अपने ज़ेर तसल्लुत दबा के रखने की भरपूर तरीके से कोशिश जारी रखे हुए है और वो उनको किसी तरह भी उभरने का मौका नहीं दे रहा। अमेरिकी थिंक टैंक ने अपने मुकर्ररा अहदाफ के हसूल के लिए अमेरिका और यूरोप को लाए अमल दिया कि वो जिद्दत पसंदों और रोशन ख्याल, सेकुलर और लिबरल तबका की हिमायत करें और इस तबका के काम की इशाअत और डिस्ट्रीब्यूशन में माली मदद करें, इनकी हौसला अफजाई करें और इस तबका के लिखारियों और अदीबों को अवामुन्नास और नौजवानों के लिए लिखने की तरगीब दें। जिद्दत पसंद निसाब को इस्लामी तालीमी निज़ाम में शामिल करवाएं और बुनियाद परस्ती और इस्लामी अकीदा जहाद का तसव्वुर इनके तालीमी निज़ाम से यकसर निकलवा दें। बुनियाद परस्त तबका की इस्लामी बुनियाद परस्ती पर मबनी कुतुब पर मुकम्मल पाबंदी आयद करवाएं और इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये मुजवज़ा पाबंदी इस वक्त इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मौजूद है। बुनियाद परस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर रखा जाए और इनको तरक्की और खुशहाली के मौके मुयसर ना आने दिए जाएँ। बुनियाद परस्त और कदापन पसंद मुसलमानों के बरक्स जिद्दत पसंदों और सेकुलर तबकात की इस्लामी मामलात पर तशहीरात, राय और फैसलों को मीडिया, इंटरनेट, स्कूलों, कॉलेजों और दूसरे ज़राए से आम करें। सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म और जिद्दत पसंदी को मुसलमानों के नौजवानों के सामने मुतबादिल कल्चर के तौर पर पेश करें। मुसलमान नौजवानों को इस्लाम के अलावा दूसरे कल्चर्स की तारीख पढ़ाएं ताकि मुसलमानों की नई नस्ल इस्लाम से पूरी तरह बेजार और नाआशना हो जाए। क्या खूब कहा था इकबाल ने, ये फाका कश मौत से डरते नहीं ज़रा,
रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन से निकाल दो। डॉक्टर इकबाल अलैहिर्रहमा ने अपने अंदाज में मगरिब के इन खतरनाक मकासद की निशानदही फरमाई थी कि वो क्या चाहता है और इसकी हिकमत अमली क्या है, मगर किसी ने इस पर कान तक नहीं धरा और आम शायरी की तरह ख्याली बात समझा। मगरिब आज भी इसी हिकमत अमली पर अमल पैरा है और जमहूरियत इसी सोच और इसी हिकमत अमली को परवान चढ़ाने का तसलसल है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह तू मुल्क पाकिस्तान की और ख़ुसूसी तौर पर आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। बहुत शुक्रिया।